इनकी कहानी हमें 1839 में बताई जाती है, जहाँ पर हमें जोसेफ नामी एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जिसने एक विज्ञान में लिखा था कि जब इंसान मर जाते हैं उनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है एक दूसरी बॉडी के साथ। जहाँ पर उसके विज्ञान को सब लोगों ने मजाक बना रखा था। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जिसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है शादी से 2 दिन पहले। विक्टर को उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है। विक्टर उसे बचाने के लिए उसी पुराने विज्ञान का सहारा लेता है जो जोसेफ साइंटिस्ट ने लिखा होता है। अब विक्टर अपनी वाइफ की पिक्चर लेता है और उसे एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर विक्टर बताता है कि मैंने एक कुंवारी लड़की को चुना है जो कि वर्जिन है, जिसके जरिए मैं अपनी ओल्गा को जिंदा करूंगा। यहाँ पर विक्टर वो एक्सपेरिमेंट करता है और ओल्गा की आत्मा को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। विक्टर एक रिंग को चुनता है जो ओल्गा की एंगेजमेंट रिंग होती है। वो उस लड़की को पहना देता है और ताबूत के अंदर डाल देता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ओल्गा की आत्मा उस लड़की के अंदर आ जाती है। विक्टर ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। विक्टर अपने प्लान में कामयाब हो चुका होता है। ओल्गा होश में नहीं आती है। विक्टर उसका वेट कर रहा होता है। 5 दिन के बाद ओल्गा को होश आती है और वो विक्टर से पूछती है, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है? मैं तो मर चुकी थी, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है? वहाँ पर विक्टर से बोलता है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और इन सब की तुम्हें आदत हो जाएगी। सीन यहाँ पर कट होता है। अब 2020 में हमें कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें नास्तिया नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम वान्या होता है। वो एक फोटोग्राफर होता है। नास्तिया उससे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही होती है। नास्तिया उससे शादी का प्लान बनाती है, जहाँ पर अपने माँ बाप से चोरी वो शादी भी कर लेते हैं। अब वान्या को लीजा की कॉल आती है जो उसकी सिस्टर होती है। वान्या पहले तो उसे मना कर रहा होता है, बाद में मान जाता है। ये बात सुनकर नास्तिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जबकि वान्या उसे पहले तो मना करता है, बाद में मान जाता है। नास्तिया और वान्या वहाँ से निकलते हैं और अपनी बहन के घर पर पहुँचते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े जंगल के अंदर एक ही घर होता है। वहाँ पर नास्तिया लीजा से मिलती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वो डाइनिंग टेबल पर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नास्तिया से लीजा कुछ सवाल करती है। नास्तिया उसे अपने बारे में बताती है और वहाँ पर वान्या सब कुछ सुन रहा होता है। वो अपनी बहन को बोलता है कि हम सुबह चले जाएंगे, हम आज रात के लिए ही यहाँ पर हैं, उसके बाद सुबह होते ही हम चले जाएंगे। वहाँ पर लीजा उसे बोलती है, तुम्हें इतनी जल्दी ही क्या है, अभी तो हम नास्तिया से मिले ही हैं। वहाँ पर वान्या उसे बोलता है, तुम जानती हो मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। यहाँ पर हमें वो रिंग देखने को मिलती है जो 1839 में विक्टर ने अपनी वाइफ को पहनाई थी, अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए। वहाँ पर लीजा वो नास्तिया को रिंग पहना देती है, जिसको वान्या उसी टाइम निकाल कर उसे पकड़ा देता है। उसे बोलता है, तुम अभी जानती हो ये सब कुछ ठीक नहीं है, इतनी जल्दी उसको अपना घर का सदस्य मत बनाओ। वहाँ पर वान्या नास्तिया को लेकर कमरे में चला जाता है, जिस बात पर लीजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर हमें कहानी के बारे में पता चलता है। लीजा नास्तिया को बलि का बकरा बनाना चाहती है, जिसके लिए वान्या नहीं मान रहा होता है। ये उसी परिवार से होते हैं जो कि विक्टर का परिवार होता है। विक्टर ने अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए एक तस्वीर भी बनाई होती है, जो कि हमेशा वो जिंदा रहेगी। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है। जब तक उस तस्वीर को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक विक्टर की वाइफ नहीं मरेगी। उसकी आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है। यहाँ पर नास्तिया उनकी कुछ बातें सुन लेती है और वापस रूम में आकर बैठ जाती है। नास्तिया के साथ भी कुछ अजीब चीजें यहाँ पर होने लग पड़ती हैं, जिसके बारे में नास्तिया वान्या को बताती है। वान्या उसे किसी तरह समझा लेता है। उसे कहता है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, अभी तुम सो जाओ। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह होते ही नास्तिया उठती है और जाकर वान्या को देखती है। वान्या वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। वो उसकी बहन लीजा से पूछती है। लीजा उसे बताती है वो कुछ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया है, शाम तक वापस आ जाएगा। लीजा उसका रात भर इंतजार करती है, बट वहाँ पर वान्या नहीं आता है। वहाँ पर नास्तिया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो लीजा से फिर पूछती है। लीजा उसे बताती है वो जल्दी ही आ जाएगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीन यहाँ पर कट होता है। नास्तिया ऊपर चली जाती है। वहाँ पर नास्तिया के साथ फिर वही चीज होती है। नास्तिया को खुद को अपनी शक्लें दिखाई दे रही होती हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर से भागकर बाहर जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ पर नास्तिया को विक्टर दिखाई देता है, जो विक्टर ने ओल्गा को बचाने के लिए किया था। ओल्गा बच तो जाती है, पर वहाँ पर ओल्गा बहुत ही ज्यादा डेंजर हो जाती है। वो सब लोगों को मारना शुरू कर देती है, जो कि नास्तिया को ये सारा ड्रीम आ रहा होता है। नास्तिया अपने ड्रीम में ये सब कुछ देख रही होती है कि विक्टर के साथ क्या हुआ था। सीन यहाँ पर कट होता है। नास्तिया को होश आती है, जहाँ पर नास्तिया को एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसके बारे में नास्तिया को नहीं पता होता है। वो नास्तिया से कुछ सवाल करती है। उसे बोलती है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्या नजर आता है, मैं जानती हूँ तुम डरी हुई हो। तो वहाँ पर नास्तिया से वो पूछती है, क्या तुम वर्जिन हो? तो नास्तिया उसे कुछ भी आगे से नहीं कहती है, तो उसे लगता है वो वर्जिन है। नास्तिया को ये बातें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। नास्तिया चुपचाप लेटी रहती है। वो औरत वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है।
रात हो जाती है। वानिया उसे नजर नहीं आ रहा होता है। नास्तिया अपना सामान पैक करती है और नीचे की तरफ जाती है। जाकर चोरी चोरी निकलने की कोशिश कर रही होती है। उतनी देर में वहाँ पर उन दोनों की वो बातें सुन लेती है, जहाँ पर लीजा उससे बात कर रही होती है। उसे कहती है वही हमारी एक आखिरी कड़ी है, अगर हम सब लोगों को जिंदा रहना है तो हमें उसकी जरूरत है, हमें नास्तिया को यहाँ से जाने नहीं देना होगा। ये नास्तिया बात सुन लेती है। लीजा अपने बच्चों के पास चली जाती है। नास्तिया उस औरत का पीछा करती है, जहाँ पर वो किसी को खाना देने के लिए जा रही होती है। वो वानिया को खाना दे रहे होते हैं, जहाँ पर वानिया को उन्होंने बांधा होता है। वानिया को वो जाने नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वानिया नास्तिया को बचाना चाहता था, बट उन्होंने वानिया को कैद किया होता है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर नास्तिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। नास्तिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, बट उतनी देर में ओल्गा की आत्मा आ जाती है, जो कि आकर नास्तिया के ऊपर हमला करती है। नास्तिया बहुत ही बुरी तरह नीचे गिर जाती है। अब नास्तिया को फिर से वही ड्रीम आता है जब विक्टर को ओल्गा ने मारा था। अब यहाँ पर विक्टर की मौत देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि ओल्गा की आत्मा ने विक्टर को खुद मारा था। ये चीज देखकर नास्तिया को फिर से होश आती है और खुद को फिर से घर के अंदर पाती है, जहाँ पर डॉक्टर और लीजा उसके साथ होते हैं और वो उससे बताते हैं कि तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकती हो। वहाँ पर लीजा को वो बेहोशी की दवाई पिलाते हैं, जिससे लीजा बेहोश हो जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह उठते ही नास्तिया फिर से नीचे जाती है। वहाँ पर घर में वो सारे मेहमान देखती है, जो कि नास्तिया की शादी के लिए आए होते हैं। अब वहाँ पर वो वानिया को भी देखती है। वानिया बिल्कुल ठीक होता है। वानिया उसे बोलता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर अब नास्तिया को कुछ भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। नास्तिया को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और उसे वो रिंग भी पहना दी जाती है। यहाँ पर नास्तिया को बांधकर एक कमरे के अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ पर हमें एक बूढ़ी औरत देखने को मिलती है, जो कि गली सड़ी होती है। उसके जिस्म के ऊपर कोई मांस नहीं होता है। वो ओल्गा होती है। उसकी बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी होती है। वहाँ पर वानिया आ जाता है और नास्तिया को लेकर गाड़ी में लेकर भागता है। यहाँ पर एक और गाड़ी आती है और वानिया की गाड़ी के साथ टकराती है। वानिया वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है। फिर से नास्तिया को लेकर वो घर आ जाते हैं। यहाँ पर नास्तिया की अब बलि देने का टाइम आ जाता है। नास्तिया को एक ताबूत के अंदर बंद करते हैं, जैसा कि हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। वहाँ पर हमें ओल्गा की बॉडी भी देखने को मिलती है, जो कि नास्तिया की बॉडी में आने की कोशिश कर रही होती है। फाइनली वो नास्तिया की बॉडी में आ जाती है। जैसे वो नास्तिया की बॉडी में आती है तो वो नास्तिया वर्जिन नहीं होती है, जिससे उसकी बॉडी से फिर निकल जाती है। वहाँ पर वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। ओल्गा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि अब ओल्गा भी शापित हो चुकी होती है। उसने एक वर्जिन लड़की के अंदर आना होता है। यहाँ पर ओल्गा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक एक करके मारना शुरू करती है। अब नास्तिया को उसकी कमजोरी के बारे में पता होता है। वानिया ने उसे बताया होता है कि वो उस फ्रेम को ढूंढ रहा है जिसके अंदर उसकी आत्मा कैद है, जो कि विक्टर ने छुपा दी थी। वहाँ पर उस तस्वीर के बारे में नास्तिया को पता होता है, क्योंकि उसने वो बेसमेंट के अंदर देखी थी। वहाँ पर वो वानिया को बोलती है कि मुझे इस तस्वीर के बारे में पता है, मुझे लेकर वहाँ तक जाओ। वहाँ से वानिया उसे घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर ओल्गा की अब आत्मा बहुत ही बुरी तरह सबको मार रही होती है। यहाँ पर हमें फ्रेंड बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिलते हैं। अब ओल्गा लीजा के बच्चों के पीछे पड़ जाती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है, जहाँ पर लीजा अपने बच्चों को बचाने के लिए वो रिंग पहन लेती है। नास्तिया उसे बचा लेती है। नास्तिया के पास वो फ्रेम होता है जिसके अंदर ओल्गा की आत्मा कैद होती है। ओल्गा उसे बोलती है कि उसको मत तोड़ना। वहाँ पर ओल्गा उसके आगे गिर आती है, बट नास्तिया उसकी तस्वीर नहीं तोड़ती है। वहाँ पर ओल्गा उसके ऊपर हमला कर देती है, लीजा की बॉडी में आकर। लीजा नास्तिया को मारने ही वाली होती है, जहाँ पर लीजा की बेटी उसे बुलाती है। थोड़ी देर के लिए ओल्गा की आत्मा साइड पर हो जाती है। वहाँ पर वो नास्तिया को नहीं मार पा रही होती है। लीजा उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लीजा अपने आप को वहाँ पर जला लेती है। किसी तरह वहाँ से नास्तिया भी निकल जाती है। वहाँ पर लीजा बहुत ही बुरी तरह जलकर राख हो जाती है। वहाँ से वानिया और नास्तिया किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिन्होंने वो घर खरीदा होता है। वहाँ पर आकर वो घर को देखते हैं। घर बिल्कुल खाली होता है। वहाँ पर वो फैमिली ओल्गा की आत्मा को देखते हैं और यहीं पर ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।